सभी बच्चे और सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जोर से ओम नमो जिनाणम। ऐसा करें। थोड़ा सा जल ना हो तो चंदन, चंदन ना हो तो अक्षत या फिर सरसों ले लीजिए हाथ में। ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे स्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकर क्षुद्रोपद्रव विनाशाय सर्व शामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अरहम अस्यावसन नमः। मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु। अब सरसों जैसे हो तो सरसों ले लो, या सफेद या पीले चावल। ओम नमो भगवद, हाथ जोड़िए साथ में। ओम नमो भगवद बड्डमाण सरस्य सजस्य चक्रम जलंदम गच्छा संपलम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादिवा थमड़ेवा रंगणवा मोहिणेवा सब्जीव सत्तण अपराजितो बहुत रख रखा स्वाहा। हाथ जोड़ लें सब इस तरह से। अगर इधर हाथ नहीं जाते हों तो जैसे भी, और नमो जिनाणम जितने बार बोलें उतने बार ऐसे नमस्कार करना। ओम नमो जिनाणम, नमो हि जिनाणम, नमो परमो हि जिनाणम, नमो सब्बो हि जिनाणम, नमो अनंतो हि जिनाणम, नमो कोट्ठ बुद्धीणम, नमो बीज बुद्धीणम, नमो पादानुसारिणम, नमो सम्मिन्न सौदाराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पते बुद्धाणम, नमो बोये बुद्धाणम, नमो उजू मदीणम, नमो व्यूल मदीणम, नमो दस्पुब्बीणम, नमो चौदस्पुब्बीणम, नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम, नमो विविधिपत्ताणम, नमो विज्जाहराणम, नमो चारणाणम, नमो पण्णसमनाणम, नमो आकाशगामिणम, नमो आशीविषाणम, नमो दिट्ठिविषाणम, नमो गतवाणम, नमो दित्यतवाणम, नमो तत्तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोरतवाणम, नमो घोरगुणाणम, नमो घोरगुणवभ्यारिणम, नमो घोरोपरक्रमाणम, नमो घोरगुणवभ्यारिणम, नमो अमोसहिपत्ताणम, नमो खिल्लुसहिपत्ताणम, नमो जल्लुसहिपत्ताणम, नमो सबुसहिपत्ताणम, नमो विपुसहिपत्ताणम, नमो मणवलीणम, नमो वचीवलीणम, नमो कायवलीणम, नमो क्षीरसवीणम, नमो सप्पीसवीणम, नमो महोरसवीणम, नमो अमीसवीणम, नमो अक्षीणमहानसाणम, नमो बद्धमाणाणम, नमो सिद्धायदनाणम, नमो भयवधो मादि महावीर बद्धमान बुद्धिस्नो चेदी। अपने ये दोनों हाथ अपने सिर पर, अपने सभी अंगों में लगाएं। ओम नमो भगवद बद्धमान सरस्य जस्य चक्रम जलच्छ गच्छा संपालन लोयणम भूयणम जयवा विवादिवा थम्बड़ेवा रंग्रिमणा रंगणवा मुणेवा सब्जी सत्तण अपराजितो भोज रख रखो स्वाहा। सभी बच्चे बहुत बुद्धिमान बने और प्रज्ञावान बने, जैन धर्म का सभी अच्छे से पालन करें, और श्रावक श्राविका अपने कुटुंब का अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए समृद्ध हों, देवशास्त्र गुरु के भक्त रहें, मुनिराजों का पड़गाहन करें और आत्म तत्व का ज्ञान करते हुए सभी कल्याण करें। यही मंगल आशीर्वाद। अब पहले थोड़ा सा हम आपको मार्गदर्शन कर देते हैं, है ना। उसके बाद जो एक विधि और बाकी है, जिनने मुंडन किया उन सब बच्चों के माथे पर, सिर पर श्रीकार का लेखन होगा, और छोटी दीदियों के लिए माताजी करेंगी संस्कार। तो एक बार जयकारा जोर से करते हैं। आज जिनका दीक्षा दिवस है, किनका दीक्षा दिवस है? आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत प्रभाकर चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य चित्तार्थ सुधील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए। स्कूल की किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन
जिस प्रकार से आप बोलते हैं उससे मालूम पड़ता है कि आप किस क्लास के हैं। इसलिए सबसे पहले वचनों को संभालो, मन को संभालो। आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने स्तर के आदमी हैं। आदमी की जीभ से मालूम पड़ जाता है कि इसका परिवार कैसा होगा। आदमी के भोजन से मालूम पड़ जाता है कि इसका स्वास्थ्य कैसा होगा। और आदमी के व्यवहार से मालूम पड़ जाता है कि इसका आचार विचार कैसा होगा। आज आप सबों को वो संस्कार दिए गए जिनकी चर्चा आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण में की है। दक्षिण भारत में एक जमाना था, अभी भी वहां पर होता है, कि कभी मोजी बंधन यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से इस तरह का बहुत मंगल कार्यक्रम होता था, होता है। लेकिन उसकी झलक आज अपन को पश्चिम भारत में अहमदाबाद में हाटकेश्वर पार्श्वनाथ के चरणों में देखने को मिल रही है। इस तरह के संस्कार होने से जिंदगी भर याद रहता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किन लोगों के उपस्थिति में हुआ। लेकिन आज मुझे मालूम है कि गुरुदेव के साक्षी में मेरे जैनत्व के संस्कार हुए। सही मायनों में आज से मेरा जैन धर्म में जन्म हुआ। अब मैं कभी भी किसी भी तरह से मांस, मद्य, अंडे जैसी चीज छूंगा भी नहीं। और बाजार का जो भोजन मुझे पता नहीं है, कुछ में गलत मिला हुआ है, तो ऐसा भोजन, ऐसे पैकेट बंद पदार्थ भी नहीं खाऊंगा। और हर रोज अगर आधा 1 किलोमीटर पास में जिनालय है तो मंदिर जाऊंगा। मुनिराज आएंगे तो हर रोज 1 मिनट के लिए सही उनके चरणों में जाऊंगा। और इस तरह के नियम, साल में एक तीर्थ यात्रा मम्मी पापा के साथ या छोटा बड़ा कोई भी तीर्थ होगा, एक यात्रा करना है। इस तरह की बातें हैं। शहद भी खाने जैसी चीज नहीं है। अगर अच्छे ढंग से चाशनी बनाई जाए तो अच्छी चाशनी भी शहद से ज्यादा काम करती है। बाजार की फिजूल की चीजें लोग खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। तो वो आज कुछ चीजें पक्की हो गई कि आप भक्ष्य नहीं खाएंगे। कोशिश करेंगे कि रात को भी ना खाना पड़े, मजबूरी में खाना पड़े तो जितना टाइम के बाद हम छोड़ सकते हैं। कुछ लोग 8 बजे के बाद का त्याग कर लेते हैं। बोले दुकान ही हम 8 बजे बंद करते हैं तो महाराज जी 8:30 तक का हम पालन करते हैं। तो ऐसा साफ सुथरा जीवन हो। गुरु जी से हम जैसा नियम लेते हैं वैसा पालन करो, कंडीशन बता दो, और अगर उस नियम में वो राजी हों तो आप उन्हें आहार दो। झूठ बोल के आहार नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं। कौन कौन बच्चे झूठ बोलते हैं? देखो भाई, झूठ बोलने वालों से धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है। झूठ नहीं बोलो। जो गलती हो गई मम्मी पापा गुरुजी को बता दो, आज गलती हो गई और हम अब गलती नहीं करेंगे। झूठ बोल दिया, आप स्कूल नहीं गए, झूठ बोल दिया कि मैं तो स्कूल में ही था। बाद में माता पिता को अविश्वास होगा कि झूठ बोलता है। आप कहो कि हम तो दुकान पे ही थे, हमने तो 1 पैसा नहीं निकाला दुकान के लॉकर में से, गुल्लक में से, और पैसे 150 रुपये उड़ा लिए। आगे धीरे धीरे माता पिता विश्वास करना बंद कर देंगे, और विश्वास सबसे बड़ी जीत है। लोग हम पर भरोसा रखें, हमारी बातों पर भरोसा रखें। हमने कहा था, महाराज जी को हमने कहा था कि हम बिहार में 5 दिन आएंगे, अब हमको इसका निभाना। हमने माँ को कहा था कि हम समय से घर आ जाएंगे। छोरियों, जब हमने कहा था तो हम समय पर घर पहुंच ही जाएंगे। जो चीजें जैसी हैं वैसी कहना सीखो, करना सीखो। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जानबूझ के तो कीड़े को भी नहीं मारना। कभी सेना में जाए और किसी से मुकाबला करना पड़े वो बात अलग है, ना ही तो जानबूझ के तो फिर
जितनी जरूरत है उतना धन पैसा सामान चीजें किताबें रखो, बाकी दूसरों को दे दो। ये भी आप सुन ही रहे थे, महाराज जी ने आपको बहुत विस्तार से बता दिया। ऐसे नियम का पालन करो। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते। आचार्य श्री आदि सागर जी ने क्या किया? आपने मूवी देखी उनकी, श्रवण संस्मरण देखे? बहुत छोटे में वो कहते मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आज पहले मुझे दर्शन कराओ भगवान के। आज रात को भी दिखाई जाएगी 7 बजे। तो शुरू से अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आकर के उसकी तकलीफ दूर करते थे। माता पिता को किसी तरह का कष्ट नहीं देना। तो ये बातें आप ध्यान रखें बेटियों। कन्या का जीवन एक तरह से कांच जैसा होता है, कभी ठोकर लग जाए तो टूट जाता है, कभी किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ गए, किसी गलत दोस्त की बातों में आ गए, कई बार आसपास के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे गंदे रिश्तेदार भी होते हैं कि आपके साथ मनोरंजन करें, मजाक करें, परेशान करें। सावधानी बरतना चाहिए, अपना शील संयम समझदारी से पेश आना चाहिए, अपने शील की रक्षा सबको करना चाहिए। और जो दंपति बैठे हैं पति पत्नी, सभी के विवाह हो चुके हैं, और यहाँ हैं जो लोग खासकर वे सौभाग्यशाली हैं कि उनके परिवार बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, प्रेम और प्रीति से भरे हुए हैं। वरना विदेशों में तो एक दूसरे का भरोसा ही नहीं रहता। आपका ये भरोसा बना रहे। कभी कोई अगर शंका हो, डाउट हो, तो एक दूसरे से सहजता से बैठ के बात करो। कोई दिक्कत हो सुलझाओ उसको। घर में मोबाइल कभी भी लॉक करके मत रखो। भाई चाहे भाई देख लें, पिता चाहे पिता देख लें, पत्नी चाहे पत्नी देख ले, पति चाहे पति देख ले, में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ लाओ ही मत मैटर उसमें, तो इससे विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो कोई बात कर रहे हैं और जैसे ही कोई आया अपना तुरंत फोन छुपा लेना, तुरंत नहीं कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। यहां से दूरियां पैदा होती हैं। देखो ये हमारा भाई हमसे ही बात छुपाता है, ये हमारी पत्नी हमारी बहन हमसे ही बात छुपाती है। एक तो शंका होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शंका ना होगी तो ये होगा कि बताइए हर बात हमको बताने वाले लोग और आजकल बातें छुपाने लगे। तो ऐसा कभी नहीं करिए। मोबाइल जितना जरूरी है पढ़ने लिखने के लिए उतना करो, बाकी ज्यादा उसको माथे मत चढ़ाओ। तो मोबाइल 1 घंटे का, कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं आप लोग? मोबाइल का त्याग कौन कौन कर सकता है? मोबाइल का त्याग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा करो 24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा नियम लो। 12 घंटे मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा नियम लो। या फिर रात्रि को 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक कम से कम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। किसी से बात नहीं करेंगे और अकेले में उसमें फालतू चीजें देखेंगे नहीं। उपयोगी चीज है, पढ़ना है तो आप 12 बजे रात को पढ़ लो, लेकिन ये मान के चलो रात में जो पढ़ाई की जाती है वो बेकार होती है। पढ़ाई करने का सही समय है सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक का, और रात में पढ़ना है तो 6 बजे से 10 बजे तक का। तो सभी ध्यान दें। अपन एक श्रेष्ठतम जीवन जिए। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अद्भुत तपस्वी संत थे, और उन्होंने अपने जीवन में बड़ी दया अपनाई। कहते हैं कि वो अपने पशु पंछियों को भी सताते नहीं थे। उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, गाली गलौज नहीं करना। गाली गलौज कौन करता है? गालियां कौन कौन देता है? गाली नहीं देना। जो गाली देता है वो कंगाली भोगता है।
अच्छे से बात करो, अच्छे शब्द बोलो, क्योंकि फर्क सिर्फ सोच का है, वरना जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं वे ही सीढ़ियां तो नीचे भी जाती हैं। फर्क सिर्फ सोच का है, जो सीढ़ियां नीचे जाती हैं वही सीढ़ियां तो ऊपर जाती हैं। कोई सीढ़ियों का उपयोग ऊपर चढ़ने के लिए करता है, कोई सीढ़ियों का उपयोग नीचे गिरने के लिए करता है। आपको क्या करना है? ऊपर चढ़ने का कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। दाम्पत्य संस्कार वाले जो विराजे हैं उनसे कुछ बातें और कहना है। माता पिता का आप सम्मान बनाए रखें, सास ससुर का सम्मान बनाए रखें। एक बार एक सास बहू और पूरा परिवार मुनिराज के चरणों में आया। अंक लेकर आचार्य आदि सागर जी महाराज के पास आया। तब भी ऐसा होता था। बहू ने कहा कि महाराज जी मेरी सासू माँ थोड़ी ऐसी हैं। सासू ने भी कहा कि मेरी बहू थोड़ी ऐसी है। जब दोनों साथ में आए तो गुरु महाराज ने कहा कि बेटा आज से तू अपनी सास में अपनी मां देखना चालू कर दे। बहू को क्या कहा? सास में मां देखना चालू कर दे। और सास को कहा कि तू बहू में बेटी देखना चालू कर दे। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे ये इस घर में जो बहू बन के आई है उसके घर में भी तो कोई बहू बन के आया होगा। अगर हम यहाँ ठीक से रहेंगे तो हमारे माँ बाप के पास जो बहू है वो भी ठीक से रहेगी। अच्छा, वो उसके संस्कार जाने, हमारे संस्कार तो हम कम से कम ना बिगाड़ें। हर रोज दिन भगवान के दर्शन, मंदिर अगर आधा 1 किलोमीटर है तो हर रोज, ज्यादा दूर है तो सप्ताह में एक बार तो जरूर से जरूर होना चाहिए। और ऐसे अवसर मिलते हैं उनका सदुपयोग करें। सौभाग्य से दंपति का एक अच्छे गृहस्थ जीवन का मौका मिलता है। कई लोगों की जिंदगी तो कोर्ट कचहरी में उठा पटक में गाली गलौज में निकल जाती है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपस में विश्वास है और आपका परिवार, आपका समाज आनंद से चल रहा है। यानी पारा जो होता है उस सोने को खा जाता है। पारा सोने को खा जाता है और नकारात्मकता तरक्की को खा जाती है। आप अगर नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। सीधा सोचो, सच्चा सोचो, अच्छा सोचो। और मातृशक्ति विराजी है। आपका रसोई घर आप दूसरे को मत सौंपो। पति को या बच्चे को बाजार के खाने की आदत मत लगने दो, वरना आपकी कीमत खत्म हो जाएगी। आराम तो आपके शरीर को मिल जाएगा। 40 किलो का शरीर 80 किलो का हो जाएगा महीने भर में। 2 महीने में 160 तक पहुंच जाएगा। लेकिन परिवार दूर हो जाएगा। रसोई घर, कहते जिसके हाथ में लोई उसके हाथ में सब कोई। जो चीजें बाजार से मंगाई जाती हैं वो घर में तैयार करना सीखो। जैन रसोई शुद्ध। बाजार का जहरीला खाना खा करके बीमार पड़ेंगे, कैंसर जैसी बीमारियां होगी। कल परसों एक जैसे 3 युवा थे, एक भाई बहन थे और एक और युवा था। सबकी एक ही शिकायत, पांव काम नहीं करते हैं। दिमाग काम करता है लेकिन शरीर निरंतर निष्क्रिय होता जा रहा है। कारण क्या है? बीमारियां कहां से आई? खान पान संभालिए। एक टैबलेट शरीर में जाती है और सिर दर्द दूर हो जाता है।
जब इतना सारा बाजार का खाना जाता होगा तो कितना सारा जहर उसके साथ जाता होगा, तो बीमारियां पैदा भी तो होंगी। इसलिए खान पान की शुद्धि रखिए। अंकलीकर महाराज आहार में 7 दिन के बाद एक बार जाते थे और खाने में केवल एक वस्तु, केवल जैसे आज उनने आम लिया तो केवल आम ही आम रस का ही आहार होगा। सुहारा लिया, ऐसी ऐसी 10 थालियां नहीं होती थी। आजकल तो एकदम मनोरंजन हो गया, 1 थाली 2 थाली 3 थाली। अरे एक ही थाली हो, उसमें ही पर्याप्त और अच्छे ढंग से तैयार की गई 4-6 चीजें हों, संतोष से परोसो, संतोष से आहार हो। इतना तमाशा करते हैं तो खुद परेशान और लेने वाले भी परेशान। और ज्यादा दिन चौका लगाने का मौका मिल जाए तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि अरे नहीं, और खाली चला गया तो फिर मातम मनाने बैठ जाते हैं, हाय लुट गए। तो इसलिए एकदम सात्विक और सहज सबका जीवन बने। चलिए एक छोटा सा प्रसंग है आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का। गुरुओं का सानिध्य, प्रभु का सानिध्य कितना महत्वपूर्ण होता है, वो शिक्षा उसमें है। ध्यान में बैठे थे और शेर आ गया। शेर किस किसने देखा? सब ने देखा। शेर कहां पर देखा? अरे टीवी में नहीं, वहां सचमुच का शेर आ गया और गुरु महाराज ध्यान में बैठे रहे। ब्रह्मचारी घबरा गया और एकदम जाकर के कुटिया में छुप गया। लेकिन जब ध्यान पूरा हुआ तो शेर भी नमस्कार करके चला गया। फिर क्या हुआ? रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, ब्रह्मचारी साथ में था, तो पांव में ठोकर लग गई तो गुरुजी थोड़े तिलमिला गए। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज जी इतना बड़ा शेर आपके पास बैठा रहा और आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और इतनी सी चोट लगी और आप हड़बड़ा गए, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, जब मैं ध्यान में बैठा था, जब शेर आया था, उस समय मेरे साथ भगवान थे, अरहंत थे, सिद्ध थे, ध्यान में थे, और इस समय तू मेरे साथ है। एक प्रसंग और सुनने को मिलता है कि महाराज जी के पास राजा महाराजा भी आते थे। एक दिन खबर मिली कि अमुक राजा साहब प्रवचन सुनने आएंगे, तो महाराज जी ने उनका इंतजार किया। जनता विचार करने लगी कि महाराज जी को राजा के आने का इंतजार है। थोड़ी खाना पूरी करने लगे कि देखो अब राजा जी आए तो महाराज जी। लेकिन जब राजा जी आए तो प्रवचन शुरू हुआ। प्रवचन शुरू हुआ तो अचानक से जोरदार आंधी आई। आंधी आई, राजा जी, मुनिराज जी तो ध्यान में वहीं स्थिर रहे आए, लेकिन बाकी लोग आंधी पानी से घबरा के भाग गए। जब सब कुछ माहौल शांत हुआ, जब वापस आए लोग, तो उन्होंने देखा कि अभी भी महाराज जी वैसे ही बैठे हैं और राजा साहब भी उनके चरणों में हाथ जोड़ के बैठे हैं। जब सब कुछ शांत हो गया तो गुरु जी ने कहा कि तुम लोग खुसुर खुसुर कर रहे थे ना, कि इनका इंतजार क्यों कर रहे? देख लो, ये नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन जब आए तो ऐसी स्थिरता से बैठे हैं कि आपकी तरह भाग के नहीं गए। अच्छा श्रोता एक ही काफी, और फिर अगर अच्छे श्रोता ज्यादा हों तो कितना बढ़िया हो। चलिए अपन भी उनके जैसे कुछ गुण पाएं। आज जिस गणधर वलय विधान की आप सबों ने पूजा की, रिद्धियों की पूजा की, उसकी झलक भी महाराज जी के जीवन में दिखती थी। ऐसे महान तपस्वी के चरणों में वंदन। जय बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की।
अब जो है શું થશે શું થશે बोलिए सभी हाथ जोड़िए ओम ह्रीम बद बद बाग बादनीम भगवती सरस्वती ह्रीम नमः ओम ह्रीम ऐं नमः एक साथ बोलो ओम ह्रीम ऐं नमः ओम ह्रीम ऐं नमः। ये छोटा सा सरस्वती मंत्र है, इसको रोज जाप करिए। और अब जिनके मुंडन संस्कार हुए वो छोटे बच्चे, चले छोटे फिर बाद में बड़े, ऐसे लाइन से आएंगे और रैंप पर खड़े हो जाएंगे लाइन से पहले। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। तो तुम तो रोड पर ही बैठे हो। तब तक माताजी महाराज चाहें तो अपनी अपनी भक्तियां कर लें। ये बच्चे निकल जाएंगे, जिनवाणी स्तुति हो जाएगी और अपन फिर यहीं प्रतिक्रमण कर लेंगे। आरती यहीं आरती 6 बजे पन्न पुच्छा और साथ में आरती हो जाएगी। अभी तो जिन हाँ भाई वॉलेंटियर व्यवस्था जावानी बनाएंगे। के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। आप सभी 6 बजे पधारिएगा। अभी आप लोग जाइए, पर्ण पृच्छा में 6 बजे आइएगा। ये भैया फोटोग्राफर यहाँ पे आ जाओ जरा, कोई फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर फोटो कैमरा लेके आ जाओ जरा यहाँ पे। सो मत जरा फोटोग्राफर वॉलेंटियर ढंग से खड़े हो ताकि वो कैमरे में वीडियो शूटिंग डिस्टर्ब ना हो। फोटोग्राफर अपना एंगल चेंज करो। सिद्ध भक्ति सिद्ध भगवान की जय। सिद्धान उत्पत्ति समुदतान साध्यतार्थ स्वाभान बंदी सिद्धि प्रसिद्ध धन गुण प्रगटा कृष्णतुष्ट सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात् योग्य पादान युक्ता दिशतहे भावोपलब्धि। ना भाव सिद्धिष्टा। माताजी पास का शोर मत करिए, भक्तियां चल रही हैं। सिद्धिष्टा नयुक्त तपो हतिस्तत् तपोर्णयुक्ते अस्त्यात्मानादि बद्ध स्वकत फल भुक्त तच्छान मोक्ष भावी ज्ञाता तथ्य सदीकर्मिति रूप संहार विस्तार धर्म द्रव्यपत्ति व्याता सवितनान्यता साध्य सिद्धि सतंत्र भावी हितमूल सतज्ञानचर्य संपदित प्रगाथ चतु दुर्त्या व्यंजता जंसारी केवल ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावरी समकलब्धि ज्योतिर्वातानादि इससे प्रमुड़े रघुपति भाषमानः जानन पश्यन समस्तन समम मन प्रतम संप्रतपन वितन्वन धन्वन्धान्तं नितान्तं निशतमन्वप्रीणि अन्निशभावम् कुर्वन् सर्वप्रजानप्यो ज्योतिरात्मा वनात्मा आत्मनिवात्मा स्वचन मुक्जन सत्स्वयंभूर प्रवर्त चिन्दन् शेषान् लिगन बलिकलस्तरन्त स्वभावैः सूक्ष्मत्रागलगुणगणेशायिकैः शोभमानः अन्निश्चान्य गौण प्रण विषय संप्राप्त लब्धि प्रभावी रुद्रम वज्र स्वभाव समय मुक्तो धाम निसंतिष्ठ गृह गृह अन्नकाराप्ति हेतु न शभूति पुरी दीनाल्पेन प्रागोत्मापा देहगति प्रतिकृष्ट हिरियोमूर्तः शूत्रश्ना श्वासुका से जन्म जरानिष्ठ योग प्रमोहो यापत्य दुख प्रभवति कोस्य सोखस्य माता आत्मपादं सिद्धं सोये मत शब्दित विद्वादं शालं हृदिजाशुपितं विषयभीतं नि प्रतदन्त भावम् अन्य द्रव्यानपेक्षं निरुपममितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टानंत सारं परम सुखमतस्य तस्य जातम् नाथाशोत्तरनाशाद विविध रसितैर्न्यपान सुच्चान स्पष्ट गन्धमालेन सुमंगानन्दान भावात् आतंकार्तेरभावे तदुपश्मन् तद्भेजनार्थ दीपानर्थवद्वायब्दतिमे दृश्यमाने समस्ते तादक संपद समहिता विविधनेते सैमज्ञान चर्या सिद्धा समन्ता पतितो शिष्य देवादिदेवा भूता भव्या भवन्त सकल जगति स्तुमाना विशिष्टे स्थान सर्वानोमिनन्ता निजि मिशूररं तत्स्वरूपं ति संध्यम् कत्तकाय सर्गम चतुर्थ दोष विहितम सुप्रसिद्धम अतिपत्य संप्रक्त योगवन्दते सुलभुते लभते परम सुखम इच्छाई बनते सिद्धभक्ति कावसो तत्सलोच समनान समदन समजुत्तान मठ्ठविय कम विपकटा ठगुण संपणा उड्डुल मैठ्या बैठ्याण
तव सिद्धाणम मही सिद्धाणम संजय सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीता नागत वर्तमान कालते सिद्धाणम ससिद्धाण नित्यकाल अंजेमी पुंजेमी वंदामी नमस्सामी दुखों को कम को वोइलाओ सुगणम समाई मंडम जिगुण संपत्तियों मज्जम चैत्य भक्ति श्री गौतमादि पदमद्भुत पुण्यवंद मुदोदिताखिल मगौगम प्रणाशम भक्षे जिनीशर्महं पुण्यपत्त तत्तम निर्वाण कारणमशेष जगद्धितार्थम जयति भगवान एवं भोज प्रचार विजंबिता ववर मुकुट चैवगिर्ण प्रभा परिचुंबितो कलुषुरद्या मानुद्भन्ता परस्पर वीरिणा विगत कलुषा पदयस्य प्रपद्य विश्वसु तत्तजुतेशयन् धर्मा प्रबद्ध महोदया कुतिप्ता क्लेशदोषो पाशयति प्रजा प्रणितने सांगे बाबा विविक्त विकल्पिता भक्तवता दत्ता जितेन्द्र वशोमृतम तदुनजता जिनि वित्ति प्रभंग तरंगिणी प्रभविगम द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभावनी निरुपम सुख स्वेदम दानम विघट्य निरर्गलम विक्तरस मोक्षदिया निरत्ययम अव्यय हरचित्ता शार्पाद्य वस्ता साधुभ्य सर्वं देव नमोसु सर्वत सर्वेभ्यः मोहादि सर्वदोषादिघात केभ्य सदा हत्र जोभ्यो विरहितस्कतेभ्यो पूजायेभ्यो नमो रद्भ्यः शान्त्याजवादि गुणो सुसाधनम सकल लोक हिते तुम सुधानि दातारं वन्दे धर्मं जनेन्द्रोक्तम् मिथ्या ज्ञान तमोव्रत लोके ज्योतिरमिद्गम योगी सांगोपांग वश्यम जैनम वचनम सदा वन्दे भवन विना ज्योतिर्विन्तर्लो नरलोक विशेषत्यानि तिगतं तानां तन्दा वन्दे जनेन्द्राणाम् भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिप्या भर्षतीर्थकर्ती नाम वन्दे भवग्निशान्ति बाणमाल्यानि स्तः इति पंचमहापुरुषा प्रणीता दिन धर्म भजन चैत्यानि चेतलाश विमलां दशन्तु बोधिं बुद्धनिष्ठाम् अकृतानि कृतानि चाब्रवीतु तुतिमन्ति तुतिमस्तु मन्दिरेषु मनुजाम्र पूजितानि वन्दे प्रतिबिम्बानि जगत्त्रयीजिनानाम् द्युतिमण्डल भासुरंग इष्टि प्रतिमा अप्रतिमा जनोत्तमानां भुवनेषु विभूति प्रभुताप भूषा पांजलि रस्सि वन्दमानः विक्तायुधिक्रिया विभूषा प्रकृतिस्था कृतिनां जिनीश्वराणां प्रतिमा प्रतिमा गैषु कान्त्या प्रतिमा कल्मशान्ते वन्दे कथेन्ति कसामुत लक्ष्मीं पर्या शान्ततया भवान्तकानां प्रणमामि विरूपमन्ति कृतिमन्ति पतिरूपाणि विशुद्धे जनानाम् यदिदमं सिद्धभक्तिनीतं सुकृत दुष्कृत वत्मरोदित येन पटुनाञ्चिन्तनमेव भक्ति भवता जन्मनि जन्मनि स्तरामे हरतां सर्वभावानां दर्शन ज्ञान सम्पदां कीर्तेषां चैत्यानि यथा बुद्धि विशुद्धैः श्रीमद्भगवद्वासस्ता स्वयं भासुरमूर्तया वन्दितानुविधिया सुप्रतिमां परमां गति यावन्ति सन्ति लोकेष्मन् कथानि कथानि च तानि शर्माणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये वेयन्तर्विमानेषु स्यांस प्रतिमागा तेजसंज्ञा मृतिकान्ता सन्तुलन दोष विचित्ते ज्योतितामत लोकस्य भूतेद्भुत सम्पदा ग्रह सम्भव सन्ति भवानीषु नमामि ताम् वन्दे सुरकिरीटाङ्ग मणिछायाभिषेचनं याक्रमेण सेवन्ते तदर्चा सिद्धिलब्धये इति स्तुतिपताति शीघ्रतामर्यतामं चेतनावतु संकीर्ति सर्वासो निरोधिनी अरण्भानदस्य त्रिभुवन भव्य चिन्ह तीर्थयात्रीं दुरितं प्रक्षालनेन कारणवती लोके कुहक तीर्थमुत्तम तीर्थं लोकालोक सदत्तपत्ते बोधन समर्थ विज्ञान प्रत्यय बहत प्रभावत शीलामल विशाल कुलुदतेयम् शुक्ल ध्यानस्तमेत स्थित राजन सराजा जिस्मत का स्वाध्याय मद घोष नाना गुण समिति गुप्ति सिक्ताम सुभगम शांति अवत सहस्रम सर्वदया विकच कुसुम विलसल्लतिकम दूसा प्रसार उत्तरंग रंग तरंग भंगुर निकरम यवगत कषाय फेनम राग द्वेषानि दोषे वलरहितम अत्यस्त मोह कर्दम मति दूर निरस्त मरण प्रकरम प्रकरम ऋषि वश विसुद्धि मंत्रोद्रेकित निर्घोष विविध विहगद्वानम विविध पलोली पुलनम सास्रव संवर्णा निजरानि श्रवणम खंडधर चक्र धरेन्द्र प्रभृति महाभव्य पुंडरी के पुरुषे बहुभी स्नात भक्त्या कली कलुषमलाप कर्षणार्थमेयम् अवतीर्णवता स्नातु ममामि समदुस्त समसुरितम दूरम विपरुत परम पावन मन जय स्वभाव गंभीरम अताम्रनयनोत्पलं सकल कोपवन्नि जया कटाक्षर मोक्षहीनम विकारितो देखत विषादमनवानि तपसितायमानं सदा मुखगतवितेरदेशुद्धिमात्यन्तिकम् निरंबरण बासुरम विगतराग वेग उदयात् निरंबर मनोहर भक्ति रूप निर्दोषतः निरायुधसु निर्भयं विगत हिंस हिंसा क्रमात् निरामशिष तप्ति मद विविध वेदनानां छया वितस्तिं नगागजं कतरजो स्पर्शन नवामुरो चन्दन प्रतिदीप गन्धोदयं रविद्रुकुलशादिदेवो लक्षणाकृतं दिवाकर सरभासु वीक्षणाना प्रियम् हितात परिपन्तिभिः प्रबल रागमोहादिभिः कलंकित मना जनो यद्विवीक्षसो सद्यते सदाभिमुखमेव जगति पश्यतां सर्वतः शरदविमल चन्द्रमण्डल में वोत्थितं दृश्यते तदेतदमरेश्वरं पचलमूलिमाणामणि स्फुरत्कीर्णचुम्बि चण्डारविन्दद्वयं पुनादु भगवञ्जिनेन तव रूपवन्ति कथं सकल जगत् सकलमन्यतीर्थ गुरुरूप दोषोदये मा निस्साम सरांसि पमे मिलजल सत्काशिका पुष्पाष्टि
पाकारुनाट्यशाला दितिपनम दितिवेदिकांचन ध्वजाद्या शालकल्पद्रुमाणां सुपतिवृत्तं नम स्तुप्रह्मरावली च प्राकारः स्फाटिकोऽन्तनिसर मुनिसभा पीठिकाग्रे शम्भु वर्षेषु वर्षान्तर्पर्वतेषु नन्देश्वर्याणि च मन्दिरेषु यावन्ति चेत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिर्भुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कतिमाणां वनभवगतानां देवेमानिकानां ईमृतत्राणां दिवराजार्चितानां जनिवरं निलयानां भावुतोम स्वामी जम्बूतार्तके पुष्कराद्य वसुधा क्षेत्रे तये भवा चन्दा भोज कंठ कंठ कनक ब्राह्मण गणा वाजिना सम्यक् ज्ञानि चरित्र लक्षण धरा दग्धाष्ट कर्मेन्दना भूतानागत वर्तमान समेतेभ्यो जिनेभ्यो नमः श्रीमन मेरुकरादो रजत साल्मलोजम वक्षे वक्षा चैत्र वक्षे तत्र उसकी कुंडली मानुषांके ईश्वाकार नाद्रौ दत्तमुक्षकरे वंतरे सर्वलोके ज्योतिर्लोक विवंदे भुवन महितले याने चेतालया दो कुलेषु तुषारहार धवलो दावीन्द्र नील प्रबोधो बंधुक समप्रोजिनो शोधो च प्रियंग प्रभो शेषाशुर जन्मतिरहितां संतप्ते म प्रभा ते सज्ञान दिवाकर सुरता सिद्धि प्रयंचन्तुना दाम्पत्य संस्कार वाले जोड़े के साथ में दो करके आए। जोड़े के साथ में आना लेकिन दाम्पत्य वाले जोड़े के साथ में आइए दाम्पत्य वाले जोड़े के साथ में आइए देवासुरेन्द्र नर नाग समर्जितेव पपा प्रणास कर भव्य मनोहरेभ्य घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो सगति सर्वजनालयेभ्य जय भक्ती जय भक्ती गाव स्वतः सना चलती लोडुलो मी किट्टी मा किट्टी माणी जाणी चिंचाणी ताणी समाणी तिसुलोई सुगुणांती वांजिस्य जोईसी कप्पासी चौवा देवा सपदिवा दिवेण नाणेने दिवेण गंधेने दिवेण अख्येण दिवेण पुफेण दिवेण जुडेमे दिवेण 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 धुमेण दिवेण वासेण निच्चिकाल अंजति पुंजति वंदन्ति नमस्सन्ति अहमिया सत्तो दत्त सताय सया निच्चिकाल अंजेमि पुंजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको वैलो सुगणं समाई वनं जिगुण संपत्ति ओम वज्जम बोली पंच महागुरु भक्ति की जय श्रीमद नरेंद्र मुकट प्रकटित माणिक निर्वाण धारावी बड़ोयडा इंद सुरे धरे तत्तया पंच कल्याण सो कावली पत्तया धंसणम नाणम जानम मणम तम्बलम एयाजिंतो आम्बरम मंगलम जय जानकी बाणे आई डडया जन्म जर मरण यटयं दड्यं जीपन्तं शिवं सास्यं ठाण्यं तेमहं दिन्तु सीतावरं नाण्यम् हो पंचिया चारि पंच की संसाइया बार संगाय सुजलई अवगाइया मोकल चीमान धीमाते सया सूरिणो दिन्तु मोकम गया संगया घोर संसार भी माडवी काढणे तिखविय रालना पाव पंचानने नठ मगाण जीवाण पहदेसिया वंदी मोते उवजाय अमहेसया उगतव चरण करणे जीण गया हम भरे जान सो के जान गया ने परम तो सिरी हे समालिंग गया साहबो ते महा मुख पदे मग गया इन थो तीन जो पंच गुरु वंदे गुरु संसार गण वेली सोचित लई सो सिद्ध सो खाई बहुवाणम कुई कम्मीदणम पुच्छ पंचाणम अर्वा सिद्धार वजय साहु पंच परमेटी इदे पंचण में आरोप बहु स्वयं दिन तो इच्छाएं मनते पंच महागुरु भक्ति का औसत सलचे आत्मा पण सिद्धांतरा टकुन समराव सिद्धाणम आर्याणम आराधिस्तु वजयणम तीरें गुण पालना सर्वसावणं सिरिचकाला पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको वैलाओ सोयनम समाहरणपति बोले शांतिनाथ भगवान की जय सहाजिय संभव जिनना अहिनंदन सुमय पौमप्पा जिन सुपास चंद पवंतु लोग सय संति कोवंतो उपयंत सियल सियन सावा सुपूज्य विमल भयवंता नंतानंत धम्म जिन
सन्ति लोकस्य सन्ति कुवन्तु कुन्तु अरह मल्ली जिनना मुनिसु भयणमिने मीना पासना मावीर जिनिंद लोकस्य सन्तिं कुवन्तु उसहादि वीरंत जिने सा विजयमान जिन बीस महेशा अरिया सीता सुरी पाठ का साहु गणा संति कुवन्तु रन्नो रज रट रयणाण रायतंत सामन्न जनाण सेटाणम चौबिय संगाण संति जिनेंदो करोदु संति सुसंतोष अहिंसा वित्ति सच्च चोरिय बंब पौंति सेठाचार जन पालिज रोग सोग भय मोह विनसौ बसरद सब जगमीने हो धम्मा चरण जुत पड़िगे पशु पक्षी नम पुल्ल फलाण संति जिनेंदो करोदु संति हेमम होदु सव पयाणम होदु बलवंतो भूपालो काले काले वसद दुमेहो न संतु ई देवी दिवायो हो दुबी कम मारी आतंकम माहो दुबी सेवितो सिटो सुहयारी जिन दम लोग से संते को बंदो शिष छेड़े राय पुंतो हरिणक ना हथिना पुर जादो कसव गोत सेठ कुरवंशो संति कुवद्दु संति जिणिद्दो कामदेव चकी तीर्थरोंती पद दरो समय दे मुतो भव पंच कल्याण सिद्ध संति को बधु संति जिनेंदो इच्छा बनते संति भक्ति काउ सग को तसालोचे पंचमांकलनाण सपनाटमा प्रसुतन 32 देवेंद्र मनोबल वासुदेव चक्कर ऋषि मुनि जिद्यागण तस्स दिल्याण उसावीर पति महापुरुष तरन त्रिचकाला बोलो महाराज आगे कोको बोइलाओ सुगणम समायवनम जीवन संपत्तियों अजम सवे सुमिति भावो गुणी जने सुपमद भावो में दुई जने सो करना वजत तिदोटे सो सत भाष्य हो दो जिनवंदन गुरु जन सपूया में सेठ जन से संगो परावादी सुमोण लोगे स्वति सेठो जिन देवो जिन गुरु जिन वैरो जिन धम्मो जिन तीर्थो ते कुति जगोय चपणमामि वंती सुमहामंतो जंती सुसित छक जंतोया तंती सुसदायारो गंती सुजिनवणम च वंचेमि लोगे नत्ति को भी शरणम जीवस्वम मानस व्यवहार पंचगुरु शरणम शुद्धाद शुद्धपा जिनके जिन चरणे भंती पूया थवादि संजुते गुरुमल मुनि संगी समाहि मण्डन स्वेण में हो तद मकरा गहीनम मत्ताहिनं च चंद्रहिदं वा जम किंचि मय बणियम कम मधु जिन्दो बोइंच इच्छाई मते समाई ती कौसको मस्त आचार्य माइक चालू करो आचार्य आचार्य का माइक चालू करिए माइक वाले भैया ए ऊपर चढ़ो बटन चालू देखो बटन चालू है बटन चालू ऊपर चढ़ के देखो जरा माइक वाला कहाँ चले गया माइक वाले भैया आचाशी का माइक चालू करिए जिनके भी संस्कार हो चुके हैं वो स्टेज खाली करें अभी साधु भगवान सभी यहाँ पे प्रतिक्रमण करेंगे इसलिए सभी जल्द से जल्द स्टेज खाली किए करें और समय भक्ति इच्छांत समावेते कौतसलोचर अनेत्य स्वरूप परम जानलाकड समावेति से निष्काल अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख को कम को वोइलाओ सुविगणम समाहि वर्णम जौन संपत्ति हो तुमज्जम जिनवाणी स्तुति बोलो और सब आधे घंटे में खा पी के वापस आ जाओ। हाँ जिनवाणी की स्थिति हो रही है आप आधे घंटे में फटाफट भोजन वगैरह करके निपटा के फटाफट आइए है ना चलिए चिनव पयात